दरभंगा जिला में एक गांव में जिस तरीके से वहां पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट लगाकर पुलिस अपना काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है दोषियों पर कार्रवाई होगी और किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में धार्मिक और जातीय लड़ाई फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है। ममता बनर्जी ने मां माती मानुष का नारा देकर गिरा दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता उद्वेलित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। पश्चिम बंगाल की जनता सुश्री ममता बानो के पापों का पिंडदान गंगा सागर में करने जा रही है। ममता बानो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा का, 10% होता है 40 दशमलव कुछ, 40 सीट नहीं आवेगा अखिलेश यादव। लालू यादव जी के खर खानदान पर 7.5 चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव इज द मैन बिहाइंड फेलियर ऑफ लालू फैमिली। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खी में बने हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 जयचंदों का नाम ले लिया और साथ ही जो है बताया जा रहा है कि वो पिता बन गए हैं, अनुष्का को बेटी हुई है और इन्हीं सारे मुद्दों बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रोहित सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि युवा चेतना के प्रमुख हैं और साथ ही साथ बात करूंगा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है 2027 में, तो अखिलेश यादव को लेकर भी इन सारे विषयों पर जो है वो बातचीत शुरू होगी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बिहार से आते हैं और बिहार का एक युवा नेता तेज प्रताप यादव भी सुर्खियों में चल रहा है। अब उन पे जो है वो लोग बोल रहे हैं कि वो पिता बन गए हैं और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 जयचंदों का जो है वो नाम उजागर कर दिया है, जो कि बहुत सस्पेंस बना हुआ था बिहार चुनाव से लेकर कि जयचंद कौन है। अब 5 जयचंदों का नाम सामने आ गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, लालू यादव जी के खर खानदान पर 7.5 चढ़ा हुआ है। इतना बदहाली में लालू जी का परिवार चल जाएगा कि बिहार नहीं सोचा था। और रही बात तेज प्रताप जी की, तो तेज प्रताप जी के प्रति मेरे मन में बड़ी संवेदनाएं हैं। तेज प्रताप जी के एक ही वैवाहिक जीवन के बारे में हम जानते हैं और वो है स्वर्गीय दारोगा राय जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे जिला छपरा के रहने वाले थे। उनकी पौत्री से हुआ था। वो विवाह भी तथाकथित कारणों से विवाद के घेरे में है और पूरा मामला सब जुडिस है, तो उस पर बोलने के अधिकारी तो हम लोग हैं नहीं। और रही बात जयचंद की, तब इसका फरियौता तो लालू यादव न करेंगे। लालू यादव ने तो अपने दुलरुआ बेटा औरंगजेब के फेरा में बड़का लड़का तेज प्रताप को दारा शिकोह बना दिया। ये लड़ाई दारा शिकोह बनाम औरंगजेब की है। औरंगजेब है तेजस्वी यादव और दारा शिकोह बना दिया तेज प्रताप जी को। लेकिन सौभाग्य यह है तेज प्रताप जी का कि उनका राजनीतिक वध हुआ, शारीरिक वध नवीन औरंगजेब तेजस्वी ने नहीं किया। तेज प्रताप जी बड़े कष्ट में हैं। नहीं, उन्होंने बोला भी, उनका कष्ट दिखाई भी दिया। चहुओर संकट में है। अच्छा, लेकिन तेज प्रताप जी को भी अपने अंदर सुधार करना होगा। अच्छा, सुधार कैसा? अब वो समझ रहे हैं, उतने बड़े नेता के बेटा है, उनको नहीं बुझाता है। सब बूझ रहे हैं, 9 जानते हैं, 99 नहीं जानते हैं। नहीं, बहुत घेरों में है आजकल वो। अरे घेरा में अपने ना घेरा डाल लिए, समझ में आ जाए। अरे घेरवा अपने ना पहन लिए हैं। अपने कैसे पहन लिए? फंसाया जा रहा है उनको। कभी कृष्ण बन रहे थे, कभी औरंगजेब को अर्जुन बना रहे थे। औरंगजेब अर्जुन बन सकता है, अ से अर्जुन, अ से औरंगजेब, तो क्या मतलब है कि औरंगजेब अर्जुन हो जाएगा? सब गलती तेज प्रताप जी का है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, उनको फंसाया जा रहा है, खास करके कुछ नहीं, टारगेट किया गया। तेज प्रताप यादव जी का सब गलती है। तेजस्वी यादव जी को इनको शुरू में होम्योपैथी इलाज दे देना चाहिए था। होम्योपैथी इलाज? हाँ, बहुत देर से होता है होम्योपैथी इलाज। तो शुरू में कर देते तब तक ठीक हो गया रहता मामला। अच्छा, हम लोग से भी राय परामर्श नहीं न लिए, हमसे भी राय लिए रहते तेज प्रताप जी, तो हम इनको बताए रहते। हम लोग तो सामाजिक डॉक्टर भी ना है। अच्छा, तो आप कुछ राय दे दीजिए ना। अब राय दे, मिलेंगे, आएंगे समय लेकर के तुमको राय दे। कैमरे पे नहीं देंगे राय ना, ये सब गुप्त बात है। गुप्त बात है? हाँ, तेज प्रताप जी को खबर भेजवा दीजिए कि आके हमसे मिल ले। अच्छा, हम जो पर्चा पर दवाई लिखेंगे, उस दवाई का उपचार करेंगे, ठीक हो जाएंगे, एकदम सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने खुलासा कर दिया जो जयचंदों की बात हो रही है। इनके खुलासा में कोई दम है? मैं बता दूं, अरे सब ऐसे ही है महाराज। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ कोई जयचंद होता है, कोई मिर्जाफर होता है। बोल रहे हैं यहाँ औरंगजेब होता है, औरंगजेब है तेजस्वी। जयचंद के कहने पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव चल रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका के परामर्शदात्रियों के कहने में। अभी तेज प्रताप जी को बुझाइए नहीं रहा है।
आपके बोलने का मतलब अरे क्या? उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना जी लालू जी का पार्टी, हम्म, वन मैन शो है। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका हमको इलाज? जो लग रहा है वो तेज प्रताप जी को बुझा रहा है। हमारा ये सब सुनेंगे ना, हाँ। तो उनको कहिएगा हमसे बतियावे, हम उनको राय मशवरा दे देंगे, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लग रहा है अब बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में आए और बोले, उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने ही उनको जो है घेर लिया और बोल दिया कि तुम पैसा लूटने वाले थे, तेजस्वी यादव, सारी आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव इज द मैन बिहाइंड फेलियर ऑफ लालू फैमिली। अच्छा। तेजस्वी यादव उस शख्स का नाम है जिसने लालू यादव के परिवार को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी बिहार की राजनीति के औरंगजेब है। तेजस्वी कन्विक्टेड चार्ज शीटेड गठबंधन के युवराज है। तेजस्वी यादव आने वाले समय में विधानसभा के भी सदस्य रह जाएं, यह बड़ी बात रहेगी। विधानसभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे। लक्षण ठीक नहीं है इनका, देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या खाते पीते रहते हैं, धिमला गए, नखुन में टूट गया। विधानसभा पहुंचे व्हील चेयर पर, कहां धिमला गए थे? लीडर ऑपोजिशन है, बताएं। बिहार की जनता पूछ रही है कि कहां धहते धिमलाते रहते हैं भाई, कहीं धह जा रहे हैं, कहीं धिमला जा रहे हैं, ठोकर लग शरीर कहां ठोकर लग जाएगा? ठोकर लगने का उम्र है सब। 2 बच्चों के पिता हैं, जिंदगी भर ठोकरे लगाते रहेंगे अपने आप को, पता नहीं कहां धह धिमला गए। इतना भारी शरीर है। अब उनके शरीर पे भी सवाल करेंगे आप? विधानसभा में ही बवाल हो गया। अब खाते पीते घर के हैं, शरीर अरे खाते पीते घर के हैं तो धह जाइएगा, खा पी के धिमला जाइएगा। अरे नेता विपक्ष है विश्व के प्रथम लोकतंत्र बिहार की धरती के, कहीं धिमला जा रहे हैं। तेजस्वी जी को कहिए कि धिमलाना बंद करें। ठीक है, तेजस्वी यादव की बात हो गई। एक यादव और हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, नाम है अखिलेश यादव। क्या लग रहा है, 27 में चुनाव होने वाला है, अब जो है वो बिगुल भी बजाना शुरू करने वाले हैं जल्द ही। अब वो सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही साथ जो है रैली या करना शुरू करेंगे, अब प्रचार भी करना शुरू करेंगे। लगातार जो है वो फेसबुक, ट्विटर पे, लगातार इंस्टाग्राम पे जो है योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं। देखिए, क्या दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधानसभा का, 10% होता है 40 दशमलव कुछ, 40 सीट नहीं आवेगा अखिलेश यादव को। नेता विपक्ष के पद पर अखिलेश यादव के दल का कोई कार्यकर्ता आसीन होने की स्थिति में नहीं होगा। अखिलेश यादव यूपी विरोधी, देश विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी। अखिलेश यादव को बस मतलब है अपने खानदान से। बात समझ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से मतलब ना, क्योंकि मुद्दा उठाते हैं बस खर खानदान से। कौन मुद्दा उठाते हैं? उनको समय है। खानदान से मतलब है उनको बाल में शैम्पू करने के अलावा फुर्सत है। देखते नहीं, कभी ऐसे बाल करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, लगता है कि रॉक स्टार है। अरे नेता है भाई, रॉक स्टार क्यों बनने का प्रयास कर रहे हैं? अरे वो तो योगी जी से पूछ रहे थे, योगी जी कुछ एक बार शैम्पू का फोटो, हम उनसे पूछ रहे हैं, क्या जरूरत है? हम उनसे पूछ रहे हैं, रॉक स्टार है कि नेता अखिलेश यादव? बतावे उत्तर प्रदेश की जनता को, जमहूरियत के रक्षक है कि जमहूरियत के भक्षक है अखिलेश यादव? क्यों नहीं गए अभी तक भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने अखिलेश यादव? पूछता है उत्तर प्रदेश, दे जवाब अखिलेश यादव। सरकार बनेगा, 40 गो सीट नहीं आवेगा सपा को। अरे लोकसभा में ही इनको इतनी सीट आ गई थी, देखा? अरे भाई एक्सीडेंटल ना हो गया, कभी कभी नई गाड़ी का भी इंजन सीज हो जाता है। वैसे एक्सीडेंटल नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, 40 सीट नहीं आवेगा, बता दिया आपको। अब बता रहे हैं कि जो यूजीसी का मुद्दा आया उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सवर्ण समाज नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव भी ना सवर्ण नाराज है, ना गरीब नाराज है, ना पिछड़ा, ना दलित, ना वनवासी, ना समाज का अंतिम व्यक्ति। ये सारे लोग देश के जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े हैं। किसी का दाल नहीं गले। पीडीए है उनके साथ, पीडीए पूरा देश उनके साथ है। नहीं, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी समाज का अंतिम व्यक्ति माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। तो पीडीए का जो ये नाम लेके घूमते रहते हैं अखिलेश यादव, टोपी में लगा के घूमते हैं, ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस है। परिवार डेवलपमेंट अलायंस, उसमें लगे हुए हैं अखिलेश यादव। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों 40 सीट आएगी? क्या करके दिखाए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में? क्या वजह है उसकी? उत्तर प्रदेश में अमन है, चैन है, विकास है, प्रगति है, विश्वास है, प्रकाश है, उजाला है। अब क्या चाहिए? 24 घंटे गांव में बिजली है, किसान खुशहाल है, गरीब के घर में रोटी पहुंच रही है, गरीब को आवास मिल रहा है, मजदूर और मजलूम सुरक्षित है, समाज का हर व्यक्ति सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। अब क्या चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को?
गाजियाबाद से गोरखपुर सड़कों का और पुलों का जाल बिछ गया है। अब क्या चाहिए उत्तर प्रदेश की आवाम को भाई? सब अच्छा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव अपनी चिंता करें। लेकिन ये सड़कों की बात की तो वो अभी फोटो डाले थे कुछ दिन पहले, क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बोलता यही है जो टिका हुआ है, बाकी सब तो ढहते रहते हैं, गड्ढा होते रहता है। लेकिन आगरा लखनऊ तो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव काहे नहीं टिके रह गए? जनता ने क्यों टीका लगा के घर भेज दिया भाई? जवाब दे अखिलेश यादव। बुड़बक न समझे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता सबका उत्तर देती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर दे दिया है। अब कभी सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, तय है। अच्छा, लिख लीजिए कागज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो आपने बता दिया हमें। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत कर लूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ही महीनों में, 2 महीनों में जो है वहां पे वोटिंग होने वाला है, जनता वोट करेगी वहां पर। और ममता बनर्जी लगातार वहां से मुख्यमंत्री है, आयरन लेडी उनको कहते हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी केस लड़ने के लिए, और जो उनका सर्वे चल रहा है वहां पर। तो क्या कहना चाहोगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कहां जाते हुए दिखाई दे रही है? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है ममता बनर्जी का जो किला है उसको ढा पाएगी इस बार, या फिर क्या मुद्दा वहां पर नजर आ रहा है आपको? देखिए, वामपंथियों के किला को ममता बनर्जी ने मां माती मानुष का नारा देकर गिरा दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता उद्वेलित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है तृणमूल कांग्रेस के पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार के कारण। पश्चिम बंगाल की जनता सुश्री ममता बानो के पापों का पिंडदान गंगा सागर में करने जा रही है। ममता बनर्जी, ममता बानो, उनका नाम तो बनर्जी है। बानो में क्या दिक्कत है? बानो का क्या मतलब है बताइए तिवारी जी आप? बानो शब्द उर्दू में सम्मानित और विदुषी महिलाओं के लिए लिया जाता है। मुसलमान भाई बहनों का वोट ममता बनर्जी को चाहिए, और अगर सम्मान के साथ उनको ममता बानो कहा जा रहा है तो उर्दू के अल्फाज से ममता बनर्जी के समर्थकों के पेट की जगह कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर जा रहा है। ममता बानो शब्द में क्या आपत्ति है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ममता बानो? धर्म बदल दिया है ना, कहाँ धर्म बदल गया? अरे कभी कभी किसी मौलाना को पंडित नहीं कहा जाता है, बड़े विद्वान है, पंडित है। पंडित का मतलब जाति से ब्राह्मण सिर्फ थोड़े होता है, पंडित विद्वता का भी द्योतक है। बताइए ना तिवारी जी, आप ही से पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आपके कैमरामैन विद्वान है तब इनको नहीं कहेंगे कि विद्वान पंडित हैं? जी बिल्कुल विद्वान कहेंगे। तो वोट चाहिए मुसलमान का और नाम नहीं चाहिए मुसलमान का। ममता बानो, ममता बानो, ममता बानो। ठीक है, आप ममता बानो कह रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने ही जो मुसलमानों की बात कर रहे हो, उन्हीं को मदरसे के लिए और उनके मस्जिद के लिए और मौलवियों के लिए जो है वो 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है वो दिया उन्होंने। तो क्या कहना चाहोगे? दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग भी हैं वहां पर, उनके लिए क्यों कुछ नहीं? देखिए, ममता बानो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ लाके बसाना चाहती है। यही काम पिछले 10-15 सालों में ममता बानो के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये आगे नहीं होगा। ममता बानो की निरंकुश सरकार को पश्चिम बंगाल के हर वर्ग के लोग उखाड़ फेंकेंगे। 100% नोट कर लीजिए। लेकिन वहां पे तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वोटिंग करने बाहर नहीं आ पाते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस बार वोट भी करेंगे और इस बार अपने दिल के चोट का इलाज भी करेंगे। ममता बानो की सरकार गई। एसआईआर का मुद्दा क्या नजर आया? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत एसआईआर बिहार में हुआ, एसआईआर बिहार में हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ममता बानो का, इसलिए ना घबराई हुई हैं। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली की हुई हैं। चुनाव के परिणाम आने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री हो। हर काम दुनिया में पहला ही बार होता है। जज के सामने जो वकालत नहीं की है क्या? जादवपुर विश्वविद्यालय से पढ़ी है कि नहीं? अरे लॉ में ना पढ़ाई की है, लेकिन खुद का वकालत करना बड़ी बात है। तो कौन बड़ा बात है? उनको किसी पर विश्वास है अपने भतीजा छोड़ के, तो भतीजा तो लेकिन काबिल नहीं है। जनता के बीच में जनता की लड़ाई हो, लड़ने के लिए सुप्रीम जनता कोर्ट गई। उखाड़ फेंकेगी, वो जनता की लड़ाई नहीं है, अपने पाप पर चादर फेंकने की लड़ाई है। एसआईआर में ममता बानो के सभी पाप उजागर होने जा रहे हैं, उसको ढकने के लिए खुद वकील बन गई है। क्या कुछ होने वाला है एसआईआर से रिपोर्ट आने के बाद? बंगाल बचने जा रहा है, बंगाल बचेगा। तो वहां पे क्या मुसलमानों का बांग्लादेशी जाएंगे? काहे मुसलमान का वोट कटेगा? काहे मुसलमान का वोट कटेगा भाई? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। हम कलाम और अशफाकुल्ला खान का सम्मान नहीं करते हैं। बांग्लादेश के लोग अपने घर जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेशियों का वोट कटेगा? हाँ कटेगा, तो यहाँ रहेगा। आप भी यही चाहते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भगाया जाए, देश से निकाला जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। ममता बानो को जाना तय है। अब बंगाल में सरकार ममता बानो के नेतृत्व में नहीं चलेगा। लेकिन आपको लग रहा है इतना आसान लग रहा है? बोलना बहुत होता है, क्योंकि पिछली बार भी बोल रहे थे, लेकिन आई नहीं सीट उनकी।
मतलब कि बीजेपी की सीट आई नहीं है, सीट मतलब बढ़ा ना, सीट तो बढ़ा है। बढ़ा ना, एक ही दिन में सब हो जाता है। तो जीत कैसा होगा? माँ बिहार के की तरह? गर्भ में हाँ। जब बच्चा का प्रवेश होता है तो उसको धरती पर आने में 9 महीना लगता है। किसी भी काम में समय लगता है ना जी। अच्छा। जनता तैयार है मुस्तैदी के साथ। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के अधिकार, राइट टू वोट के माध्यम से बंगाल में ममता दीदी की सरकार जाएगी और अनुशासित सरकार आएगी। लेकिन क्या मुद्दा, बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में? जनता क्या सोच रही है? अभिषेक बनर्जी का पाप, अत्याचार, गुंडाराज, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का प्रयास, गरीबों नौजवानों का पलायन, बंगाल में गिरता हुआ लॉ एंड ऑर्डर, उद्योग नहीं, किसान मर रहा, गरीब मर रहा, महिलाएं तड़प रही, सारे मुद्दे हैं। अच्छा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि क्या होने वाला है। रिजल्ट के बाद हम और आप एक बार फिर से मिलेंगे, फिर से आपसे बात करूंगा कि क्या हुआ पश्चिम बंगाल को लेकर। उसके पहले पश्चिम बंगाल में बात हो गई, आपने बता भी दिया, लेकिन आपके बिहार में वापस लौटना चाहूंगा। दरभंगा जिला में एक गांव में जिस तरीके से वहां पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट लगाकर वहां पर माहौल एकदम गर्म कर दिया गया है। खास करके वहां के युवा और पुरुष जो है वो वहां से भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि फर्जी मुकदमा उन पर लगाया गया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, हमारी समाज कैसे बढ़ती हुई जा रही है? SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बिहार में बहुत यशस्वी गृह मंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, और उनके नेतृत्व में पुलिस अपना काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है दोषियों पर कार्रवाई होगी और किसी का भी बाल बाका नहीं होगा अगर वो गलत नहीं है तो। और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान का दुरुपयोग कभी समाज में नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने नियमों का सेफगार्ड करता है। अच्छा। और निश्चित रूप से सम्राट जी के नेतृत्व में जो पुलिस अच्छा काम कर रही है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, तफली गैंग के बारे में कुछ कहना चाहोगे? तो JNU में तफली गैंग ना किसी अग्रे को कोई दबाएगा और ना किसी दलित भाई बहन का कोई शोषण कर पाएगा। ये बिहार है और बिहार न्याय के साथ रहता है। क्या हो गया ना, कुछ नहीं हुआ है, देखिए ना। आने दीजिए ना, जांच में सब खुल के आ जाएगा। जांच तो बाद में होता है, पहले तो उठा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, पुलिस काम कर रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार पुलिस अद्भुत काम कर रही है। तो ये जो तफली गैंग है, जो ये छाती पीटते हैं JNU और DU के सामने कि जो है UGC लागू करो और ब्राह्मणवाद से आजादी की बात करते हैं और कबर खोते हैं ब्राह्मणों की, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में धार्मिक और जातीय लड़ाई फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है। देश का नौजवान किसी लड़ाई में नहीं जाएगा। देश को आगे बढ़ाना है, भारत महतारी को 2047 के पहले विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। अच्छा, अब राहुल गांधी की बात करो। राहुल गांधी जो है वो गद्दार बोल दिए एक मंत्री को जो कि सिख समाज से आते हैं। अब सिख समाज जो है इसको अपने ऊपर ले लिया कि सिख समाज को वो गद्दार बोल रहे हैं। तो क्या देखिए, सिखों का नरसंहार तो कांग्रेस परिवार ने कराया था ना भाई। कांग्रेस परिवार और राहुल गांधी को कोई दूसरा अच्छा थोड़े लगता है। सरदार बेअंत सिंह जी के पोता है बिट्टू जी, और उतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पंजाब, उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का, और सरदार बेअंत सिंह जी ने पंजाब को बचाया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस महान नायक के पौत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया है। देश और सिख समाज कभी माफ नहीं करेगा राहुल गांधी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। और आखिरी में आप कुछ एक लाइन हमारे व्यूवर को बोलिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप संदेश दीजिए अपने। देश को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को मिलकर काम करना है। भारत महतारी की जिम्मेवारी देश के प्रत्येक नागरिक की है, उसको समझना है और उसको लेकर आगे